क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ग्रह पर सबसे अविश्वसनीय रेन फॉरेस्ट कौन से है? प्रकृति के छिपे हुए चमत्कारों को जानने के लिए उत्सुक है तो एक औसम यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे अद्भुत वर्षावनों की लुभावनी सुंदरता को उजागर करते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम इस मेस्मराइज्ड कर देने वाले रोमांच में गोता लगाएं, सुनिश्चित करें कि आप इसका कोई भी हिस्सा न हो चुके। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमारे साथ मिलकर हमारी धरती पर मौजूद हरे भरे जीवन और डाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट की खोज कर सके। नंबर 10, मोंटेवेर्डे क्लाउड फॉरेस्ट रिजर्व, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका में मोंटेवेर्डे क्लाउड फॉरेस्ट रिजर्व कोहरे, खतरनाक पेड़ों और कई तरह के जानवरों से भरा एक प्रसिद्ध स्थान है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप 100 से ज्यादा तरह के स्तनधारी स्नेक, लगभग 400 पक्षी प्रजातियां और 1200 से ज्यादा तरह के मेंढक और छिपकलियां पा सकते हैं। ये जंगल जगुआर और प्यूमा जैसी सभी 6 बड़ी बिल्लियों को देखने के लिए आखिरी जगहों में से एक है। विजिटर्स अलग अलग होटलों में ठहर सकते हैं और पक्षियों को देखने, पेड़ों पर टहलने और रात में लंबी पैदल यात्रा जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। नौवां नंबर, लोप नेशनल पार्क, गैबोन। गैबोन में लोप नेशनल पार्क देश का पहला ऐसा स्थान था जिसे प्रकृति के लिए सुरक्षित रखा गया था। पार्क का अधिकांश हिस्सा वर्षावन से बना है और इसमें कई तरह के पक्षी और जानवर हैं। आप वहां जंगली हाथी, गोरिल्ला, चिंपांजी और कई अन्य जानवर देख सकते हैं। पार्क में वैज्ञानिकों के काम करने के लिए एक छोटी सी जगह और पर्यटकों के ठहरने के लिए इमारतें हैं। इनमें छोटे घर और बाहर खाने के लिए एक बड़ी जगह शामिल है जो वर्षावन के करीब है। 8वां नंबर, खाओ याई नेशनल पार्क, थाईलैंड। खाओ याई नेशनल पार्क थाईलैंड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ये पार्क एशिया के आखिरी बड़े वर्षावनों में से एक है जिसे काटा नहीं गया है। पार्क में 5 अलग अलग तरह के पौधे हैं जिनमें कई तरह के जंगल और घास के मैदान शामिल हैं। पार्क में कई पौधे और जानवर हैं। लगभग 120 जंगली हाथी, भालू और यहाँ तक कि कुछ बाघ भी पाए जा सकते हैं। पार्क के बीच से एक सड़क गुजरती है और पर्यटकों के लिए जगहें हैं। नंबर 7, काकुम नेशनल पार्क, घाना। काकुम नेशनल पार्क घाना के मध्य भाग में है और इसमें बहुत सारे वर्षावन है। ये पार्क उन जानवरों के लिए एक सुरक्षित जगह है जो शायद ज्यादा समय तक यहाँ न रहे, जैसे कि कुछ प्रकार के बंदर और हाथी। ये पार्क पक्षियों के लिए भी एक खास जगह है। इसमें 200 से ज्यादा प्रजातियां हैं। यहाँ 400 से ज्यादा प्रजातियों की बहुत सारी तितलियां भी हैं। 1995 में इस पार्क में पेड़ों के बीच एक वॉकवे बनाया गया। यह अफ्रीका में अपनी तरह का इकलौता वॉकवे है। ये वॉकवे 1148 फीट लंबा है और 7 बड़े पेड़ों से होकर जाता है। इसे लोग और वैज्ञानिक जंगल के ऊपरी हिस्से को देख सकते हैं। वहां से वे पक्षियों और कीड़ों को देख सकते हैं जिन्हें जमीन से देखना मुश्किल है। नंबर 6, होहे रेन फॉरेस्ट, ओलंपिक नेशनल पार्क, वॉशिंगटन। होहे रेन फॉरेस्ट वॉशिंगटन में एक ओलंपिक नेशनल पार्क है और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह के वर्षावन को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जंगल में हर साल बहुत अधिक बारिश होती है, 40 से 70 इंच तक। इस वजह से जंगल में कई तरह के पौधे हैं, जैसे पेड़, गाय और फर्न। जंगल में नदी के पास 88 जगहों के साथ पूरे साल खुला रहने वाला एक कैंपिंग क्षेत्र है। पार्क के किनारे और पास के शहर फोर्क्स में भी ठहरने की जगहें हैं जो कार से 1 घंटे से भी कम की दूरी पर है। नंबर 5, टोंगास नेशनल फॉरेस्ट, अलास्का। टोंगास नेशनल फॉरेस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन है और दक्षिण पूर्व अलास्का में है। भले ही कुछ पुराने पेड़ काट दिए गए हों, लेकिन यह अभी भी इस तरह के वर्षावन को देखने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
जंगल में आपको चील, भालू और बच्चे पैदा करने वाली मछलियां जैसी खास चीजें देखने को मिलती हैं। जंगल में देखने के लिए खूबसूरत जगहें भी हैं। आगंतुक अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे डॉग स्लेज पर जाना, बर्फ पर सवारी करना, लकड़ी के रास्तों पर चलना, छोटी नदियों या बड़े समुद्र में मछली पकड़ना, या दूसरी जगहों से दूर एक छोटे से घर से बैठकर प्रकृति को देखना। एल जंक नेशनल फॉरेस्ट, प्यूर्टो रिको। एल जंक नेशनल रेन फॉरेस्ट उत्तर पूर्वी प्यूर्टो रिको में पाया जाता है। ये यूएस नेशनल फॉरेस्ट सिस्टम में एकमात्र उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। बहुत से लोग छुट्टियों और लंबी पैदल यात्रा के लिए इस जंगल में जाना पसंद करते हैं। यहाँ 13 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पथ है, जिनका अनुसरण करना आसान है, कुछ अन्य की तुलना में कठिन है। सबसे लोकप्रिय है लामीना ट्रैक और बिग ट्री ट्रैक। इन ट्रैक को एक साथ चलने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। वे लामीना नदी से होकर जाते हैं और लामीना फॉल्स पर समाप्त होते हैं। ये रास्ते वर्षावन के पौधों और जानवरों को देखने के लिए अच्छी जगह है। आप एल पोर्टल वर्षावन केंद्र में वर्षावन के बारे में अधिक जान सकते हैं। तीसरा नंबर, यासुनी नेशनल पार्क, इक्वाडोर। यासुनी नेशनल पार्क इक्वाडोर में अमेज़न वर्षावन पर है। ये विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों के लिए पृथ्वी पर सबसे विविध स्थानों में से एक है। इक्वाडोर के तिपोटिनी जैव विविधता स्टेशन के वैश्विक संरक्षण महत्व नामक एक अध्ययन में विशेष रूप से कई प्रकार के सरीसृप, उभयचर, कीड़े, पक्षी और चमगादड़ पाए गए हैं। पार्क में 20 से अधिक प्रकार के जानवर भी हैं जो दुनिया से गायब हो सकते हैं, जैसे कि सफेद पेट वाला मकड़ी बंदर और दुर्लभ गोल्डन मैंटल तमरीन। नंबर 2, डोमिनिका। डोमिनिका कैरेबियन सागर में एक द्वीप है। इसे अक्सर प्रकृति द्वीप कहा जाता है। द्वीप का अधिकांश भाग ऊंचे पहाड़ों और वर्षावनों से ढका हुआ है। ये जंगल द्वीप के 2/3 हिस्से पर फैले हुए हैं। द्वीप पर लगभग 1200 विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। द्वीप पर कई नदियां, धाराएं और झरने हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है, हर साल 275 इंच से अधिक। डोमिनिका की शानदार प्रकृति को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह मोनेटॉयस पिटोन नेशनल पार्क है। ये जगह उन लोगों के लिए स्वर्ग की तरह है जो इको टूरिज्म पसंद करते हैं। ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है। ये पार्क बहुत बड़ा है, जो 27 वर्ग मील में फैला हुआ है। अंदर आप घने जंगल, तेज नदियां, हरे भरे वर्षावन, गहरी घाटियां और ज्वालामुखियों द्वारा बनाई गई जमीन में दरारें देख सकते हैं। नंबर 1, डेनेट्री नेशनल पार्क, ऑस्ट्रेलिया। डेनेट्री नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया के सुदूर उत्तर क्वींसलैंड में उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक बड़ा क्षेत्र है। इस पार्क में दुनिया का सबसे पुराना वर्षावन है। ये उस जंगल की तरह है जो गोंडवाना लैंड नामक भूमि के एक प्राचीन टुकड़े को कवर करता था। इस पार्क में 18,000 से ज्यादा तरह के पौधे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ के कुछ पेड़ 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। पार्क में 430 से ज्यादा तरह के पक्षी और कैसोवरी नामक एक खास पक्षी भी रहता है जो खतरे में है। आप कार से पार्क जा सकते हैं और जंगल में घूमने के लिए रास्ते भी हैं, लेकिन केवल वे लोग ही पार्क के अंदर जाने की कोशिश करें जो लंबी पैदल यात्रा में अच्छे हैं। आप पार्क में गाइडेड टूर भी ले सकते हैं। क्या आपको ये वर्षावन उतने ही आकर्षक लगे जितने हमें लगे? नीचे कमेंट में अपने विचार और अनुभव साझा करें। अगर आप और भी बेहतरीन प्राकृतिक चमत्कारों के लिए उत्सुक हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और भी आकर्षक खोजों के लिए हमारे साथ बने रहे। अगली बार तक हमारी दुनिया के अजूबों की खोज करते रहे।